आज इस आपसे कहना चाहते हैं, आप दुष्ट के वार से बचना चाहते हैं, आप खुदा की सुरक्षा को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं खुदा की सुरक्षा अपने जिम्मे काम हो, तो आपको मुझे परमेश्वर से उत्पन्न होना है। और ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:5 पढ़े, क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे तो जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो क्या करना है? परमेश्वर से जन्म लेने का मतलब क्या करना है? उसे जल से और आत्मा से जन्म लेना है। जल का दो अर्थ है। जल का पहला अर्थ है परमेश्वर के वचन को अपने दिल में लाना है। दूसरा जल का अर्थ है पानी का बपतिस्मा उसको लेना है। परमेश्वर का जल लेता है आत्मा। आत्मा का मतलब है आपकी आत्मा में, आपके मेरे अंदर कैसी आत्मा, कौन किसकी आत्मा है? पहले आदम की आत्मा है। आदम की आत्मा का मतलब सिंफुल स्पिरिट हमारे अंदर है। हमें उस आदम की आत्मा में परमेश्वर की आत्मा को एंटर कराना है। हमें कहना है कि परमेश्वर तेरी आत्मा में तेरी आत्मा आ जाए। आदम की आत्मा कारण से हम सब पाप के अधीन हैं। हम सब के अंदर पाप ने राज कर रखा है। हम सब के अंदर पाप राज करता है। लेकिन जो ही उस हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा आ जाती है, हमारे अंदर यीशु की आत्मा आ जाती है, हम धर्मी बन जाते हैं। हम हमारे जीवन के पाप दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन के गुनाह दूर हो जाते हैं और हम परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं। आज इसमें आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए अगर हम दुष्ट से बचना चाहते हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हो जाएं। जो ही आप परमेश्वर से उत्पन्न होंगे, आपको सेकंड काम क्या करना है? परमेश्वर के लोगों, पहला यूहन्ना 3:9 पढ़े, जल्दी जल्दी हम चलेंगे, अब खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 3:9 पढ़े। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हाँ जी, वह पाप नहीं करता। बस मेरे परमेश्वर खुदा की सुरक्षा को अगर हम देखना चाहते हैं, हमें क्या करना है? परमेश्वर से जन्म लेना है। और जो ही हम परमेश्वर जन्म ले, अब हमें क्या करना है? अपने आप को पाप से अलग करना है। खुदा का वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप में कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं तो परमेश्वर जन्मा हूँ, मैंने परमेश्वर जन्म लिया है। ये साइन होगा जब आप परमेश्वर जन्म लेंगे, आपके अंदर जब परमेश्वर की आत्मा एंटर करेगी, जब परमेश्वर का वचन आप एंटर करेगा, आपको हम 100% गारंटी देते हैं आप पाप करेंगे ही नहीं। आपके जीवन में पाप की विचार आएगा ही नहीं। आपके अंदर हर समय पवित्रता का विचार रहेगा, आपके अंदर हर समय होलीनेस का विचार रहेगा, आपके अंदर हर समय धार्मिकता का विचार रहेगा। लेकिन आज बहुत से लोग हैं वो खुदा के पास आ गए हैं, प्रभु के नजदीक आ गए, सालों से चल रहे और क्या कह रहे? कहीं मुझसे पाप ना हो जाए, कहीं कोई पाप मुझे पकड़ ना ले, कहीं मैं पाप में गिर ना जाऊं। आपसे कहना चाहता है आप और मैं पाप से, अगर हमने परमेश्वर से हमने जन्म लिया है, खुदा का वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। प्रतिकार वैश्यो करते पहले यूहन्ना 3:9 को ये हम नहीं कह रहे, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज सारे संसार में लोग कह रहे हैं मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। आज सारे संसार में लोग कह रहे हैं गलती होना स्वाभाविक है। आज सारा संसार कह रहा है पाप से हमें कौन छुड़ाएगा। सारा संसार कह रहा है पाप से मुझे कौन छुटकारा देगा। सारा संसार कह रहा है मेरे अंदर तमाम प्रकार की बुराइयों का, तमाम प्रकार की बुरी चीजों का, तमाम प्रकार की बुराई का घर मेरा जीवन बन गया है, कौन मुझे छुड़ाएगा। आपसे कहना चाहते परमेश्वर से जन्म लीजिए और परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। दो परमेश्वर से आप परमेश्वर से जन्म लेंगे। दूसरा काम आपको आपके जीवन से पाप को अलग करना है और तीसरा काम आपको क्या करना है? इसी का पहला यूहन्ना 3:10 को पढ़ें, आपको जल्दी से हम खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 3:10। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। तो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ जी, क्या है? जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। ध्यान से समझे इस बात को। हम परमेश्वर से हमें जन्म लेना है। सेकंड स्टेप हमें पाप नहीं करना है। तीसरा बात हमें करना क्या है? आपको मुझे धर्म के काम करना है।
आज कई लोग कहते हैं पास्टर साहब हम धर्म के काम कैसे करें? आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप धर्म के काम कर सकते हैं, आप ऐसे परमेश्वर के वचन में धार्मिक काम है जिन्हें कर सकते हैं। आपको कहना चाहता है, अगर आपको किसी ने कहा है, आपके मन ने कहा है, आपके शरीर ने कहा है, आपकी परिस्थिति ने कहा है कि आप धर्म के काम नहीं कर सकते, तो उन सारी बातों के विरुद्ध में खड़े होकर हम कहना चाहते हैं आप धर्म के काम कर सकते हैं, आप धार्मिकता के काम कर सकते हैं, आप धर्म के काम के लिए बने हैं। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जैसा एक डॉक्टर इसीलिए बना है कि बीमार व्यक्ति के इलाज करे, इंजीनियर इसीलिए बनता है कि वो बिल्डिंग को बनाए, कंप्यूटर का व्यक्ति काम करने वाला कंप्यूटर मास्टर इसलिए बना वो कंप्यूटर काम करे, आप इसलिए बने हैं कि क्या करें? आप धर्म के काम करें। आपके जीवन में खुदा ने इसलिए अपने काम को किया है, आप परमेश्वर से इसलिए जन्मे हैं, इसलिए नहीं जन्मे कि आप लोगों कहे देखो मैं परमेश्वर से जन्म प्राप्त कर लिया है, अब मैंने क्या कर लिया है, ये बदल लिया वो बदल लिया। नहीं, कई परमेश्वर के लोगों यीशु के पास आने वाले को ना नाम बदलने की जरूरत है, ना काम बदलने की जरूरत है, ना धर्म बदलने की जरूरत है, उसका कुछ बदलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका कुछ बदलता है ही नहीं। क्या बदलता है? उसके अंदर का जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है, हार्ट की सर्जरी हो जाती है, उसका हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, उसके अंदर से पाप का हाथ निकाल करके उसके अंदर धार्मिकता का हृदय डाल दिया जाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे अंदर पवित्रता का हृदय है, आपके अंदर धार्मिकता का हृदय है। प्यारे परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसा हाथ डाल दिया गया है, आपके अंदर एक ऐसी आत्मा डाल दी गई है कि अब आप पाप कर ही नहीं सकते। अब आपका मन क्या करेगा? मैं कैसे धर्म के काम करूं, कैसे धार्मिकता का काम करूं, कैसे मैं धार्मिकता की बातें पढ़ूं। और जो ही आप इस कार्य को करना चालू करते हैं, परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, पाप को अपने जीवन से दूर करते हैं और आप धार्मिक काम को चालू करते हैं, जानते क्या होता है? आपके जीवन में यानी परमेश्वर को परमेश्वर की सुरक्षा आ जाती है, आप खुदा की सुरक्षा को महसूस करते हैं। You feel the protection of God। और आपको मालूम है खुदा के लोगों इस सुरक्षा को कौन देखता है? कई बार आप कहेंगे ओ पास्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत प्रभु के से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, मैं दिन में 5 बार प्रार्थना करता हूँ, कई बार मैं उपवास भी करता हूँ, मैं अपनी आय का 10वां क्या 20वां हिस्सा भी देता हूँ, लेकिन मुझे कहीं खुदा की सुरक्षा दिखाई नहीं देती। आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन आपको मालूम है किसको दिखाई देती है? प्रभु का पवित्र वचन है, बताता है। अगर आप अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकालेंगे, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों जो ही आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, जो ही आप अपने जीवन में पाप का जीवन को अपने जीवन से अलग करते हैं, जो ही आप अपने आप को डेडिकेट करते हैं धर्म के काम के लिए, आप जानते हैं क्या होता है? आपके जीवन के अंदर एक सुरक्षा दी जाती है, आपके लाइफ के अंदर एक सुरक्षा प्रदान की जाती है, मेरे जीवन में एक सुरक्षा प्रदान की जाती है, मेरे जीवन के अंदर एक सुरक्षा दे दी जाती है। और इस सुरक्षा को शायद वो सुरक्षा मुझे दिखाई ना दे, शायद वो सुरक्षा आपको दिखाई ना दे, लेकिन खुदा का वचन कहता है, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 9 वचन को पढ़े, क्या कहता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। सुने यहाँ पर शैतान, अभी हमने बताया शैतान कौन है? आपका मेरा विरोधी। शैतान कौन है? आपका मुझे मेरे आपके मेरे जीवन में चीजों को छुड़ाने वाला। शैतान कौन है? वो है जो कि एक दुष्ट है जो हमारे जीवन से वचन को चुराता है। ये शैतान परमेश्वर से कुछ कह रहा है। किससे कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है जी? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ जी। क्या तुमने उसकी और सुने ये शैतान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है शैतान? ये शैतान कह रहा है, हे परमेश्वर तुमने उस अय्यूब के क्या है उससे क्या लिखा है? क्या तुमने उसकी और उसके घर की धीरे पढ़े, तूने उसकी। आपसे कहना चाहते जो ही आप परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं, आप पाप से अलग हो जाते हैं, आप धार्मिक का काम करने लग जाते हैं, क्या होता है? आपके चारों ओर, किसके चारों तरफ? बोले मेरे चारों तरफ, मेरे चारों तरफ। यहाँ ऐसा लिखा है, शैतान कह रहा है मैं इस बात को देख रहा हूँ। क्या हुआ जानते क्या हुआ? शैतान चाह रहा था कि अय्यूब नाम के व्यक्ति को खत्म कर दे, वो चाह रहा था उसको पर हमला कर दे, वो चाह रहा था उसके जीवन को नाश कर दे। लेकिन जो ही शैतान उसके घर पे गया, क्या देखा? उसने देखा उसके चारों ओर
अय्यूब के चारों ओर। हाँ जी आगे। और उसके घर के चारों ओर। आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, जो ही आप अपने जीवन में इन 3 काम को करना चालू करते हैं, आपके चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ, किसके चारों तरफ? बोले मेरे घर के चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर। आपका घर कच्ची मिट्टी का है, आपका घर बहुत शानदार टाइल्स का घर है, आपका घर प्यारे परमेश्वर किराए का है, आपका घर रेंट का है, कोई मैं तो नहीं, लेकिन आपसे कहना चाहते आपके घर के चारों तरफ एक सुरक्षा का वाला है। आपके घर के चारों तरफ एक सुरक्षा का वाला है। और आगे, और जो कुछ उसका है, और जो कुछ आपका है। क्या है आपका? बोले हमें पता है क्या है हमारा, ये हम सबका डिटेल है ना? अगर गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, बच्चे मेरे हैं, पत्नी मेरी है, ये मेरा है। आपका जो कुछ है, हालेलुया, आपका जो कुछ है, आपसे कहना जो कुछ आपका है, आपको खुशखबरी कहना चाहते हैं, जो कुछ आपका है। हाँ जी आगे बढ़े, क्या लिखा है? उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, उसके चारों ओर एक बाड़ा बांधा गया है। आपसे कहना चाहते हमने कहा शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन कौन देख सकता है? किसे दिखाई दे रहा है? अरे किसे दिख रहा है? जोर से बोले, किसे दिख रहा है? किसको दिख रहा है? हालेलुया! आपसे कहना चाहते शैतान को ये दिखाई दे रहा है, शैतान डर रहा है, शैतान घबराया हुआ है, शैतान बहुत कोशिश कर रहा है। और क्या कर रहा है? आपसे कहना चाहते अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं, अगर आपने अपने जीवन को पाप से दूर रख रखा है, आप धार्मिकता के काम को कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते शैतान आपके घर के बाहर बड़ी स्पीड से आएगा और मुर्गी खा के जाएगा। हालेलुया! और एक ऐसे आएगा जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बहुत तेज दौड़ता है और तेजी से क्या है, दीवार से टकराता है और सर क्या होता है, झंझनाता है। आपसे कहना चाहते मेरे जीवन में ऐसा होता है, रोज शैतान मेरे घर से टक्कर खा के जाता है, क्योंकि मेरे घर के चारों तरफ, मेरे जीवन के चारों तरफ, जो कुछ मेरा उसके चारों तरफ परमेश्वर ने एक बाड़ा बांध रखा है। आपके साथ भी ऐसा है क्या? आपके साथ भी ऐसा है। अपने पड़ोसी से कहे मेरे चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर जो कुछ मेरा है, उसके चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़े को बांध रखा है, बांध रखा है। हालेलुया! आज किसी ने आपसे कहना चाहते शैतान से मत डरिए, शैतान से मत घबराइए। शैतान से तभी डरिए जब पाप कर रहे हैं, शैतान से तभी डरिए जब धार्मिकता के काम नहीं कर रहे, शैतान से तभी डरिए अगर आप परमेश्वर उत्पन्न नहीं हुए, अगर खुदा से उत्पन्न हुए हैं। तो कहना चाहते हैं शैतान आपके बाउंड्री में प्रवेश भी नहीं कर सकता। वो आएगा जरूर लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएगा। और प्यारे परमेश्वर को वो कोशिश तो करेगा लेकिन वो एंटर नहीं कर पाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में प्राप्त करने का तरीका ये है, परमेश्वर से उत्पन्न हो जाए, धार्मिकता के काम करें, और तीसरा हम क्या करें, हम पाप से अपने आप को दूर रहें, और चौथी और आखिरी बात हम क्या करें, हम परमेश्वर से पुकारें, परमेश्वर अपनी सुरक्षा को मुझे दे। जो ही आप ये 4 काम करना चालू करेंगे आपके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा आएगी, और जो ही परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में आएगी खुदा के लोगों परमेश्वर आपके पक्ष में कार्य करना चालू करेगा। ये परमेश्वर की सुरक्षा है जो आपकी लाइफ में परमेश्वर कार्य को लेकर आती है। आज इस समय हम यह रुकना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों कि आज आप परमेश्वर कार्य को देखना चाहते हैं। शायद आपके किसी क्षेत्र में आपको मालूम परमेश्वर कार्य कहाँ होना जरूरी है, परमेश्वर का कार्य वहां हमें चाहिए जहां संसार नहीं कर सकता। आज संसार कुछ काम है जिन्हें संसार नहीं कर सकता। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, संसार एक प्यारे परमेश्वर के लोगों निसंतान स्त्री को, पुरुष को, के परिवार को बच्चा नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर दे सकता है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। आज बहुत से लोग संसार कर रहे हैं जिनके जीवन के अंदर परेशानी का जगत है, वो कह रहे हमारी परेशानी को कौन दूर करेगा। हमने बहुत प्रयास किए, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपकी परेशानी दूर करेगा। आइए मेहरबानी सब स्थान पर खड़े हो जाएं।
हम परमेश्वर की उपस्थिति तक अपने जीवन को लेकर आए।